हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लास प्रैक्टिस अ की टू सक्सेस। तो हम जो थे सीक्वेंस पढ़ रहे थे, जहां पर हमने सीक्वेंस की डेफिनेशन, कन्वर्जेंट सीक्वेंस, रेंज, बाउंडेड और अनबाउंडेड सीक्वेंस जो है वो देखा था। आज जो है हम देखेंगे कि सीक्वेंस से जो रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं, आपने दो प्रॉपर्टी देखी थी कन्वर्जेंट से रिलेटेड की कोई सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट है तो वो बाउंडेड होता है, कोई सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट है तो वो यूनिक लिमिट पॉइंट रखता है। आज हम देखेंगे कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट कब होगा, कन्वर्जेंट होगा तब क्या होगा, ये तो हमने देखा, लेकिन कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट कब होगा वो प्रॉपर्टी हम आज देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि जो सीक्वेंस है उसके बाउंडेड और अनबाउंडेड होने पर हमको कैसी कैसी लिमिट पॉइंट्स मिलते हैं, हम कब सीक्वेंस को क्या कहते हैं, और इसके साथ ही हम देखेंगे सब सीक्वेंस और सब सीक्वेंस से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज। तो अभी तक हमने क्या किया है, क्वेश्चंस जो है बहुत कम बनाए हैं। हम क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जहां पर अभी तक आपने जितनी भी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं वो सारी की सारी यूज होंगी, क्योंकि जब सारी प्रॉपर्टीज एक साथ यूज होंगी तो आप क्या कर पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस बना पाएंगे और उन सारे को ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस पर अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप क्या करते, एक एक प्रॉपर्टी पढ़ते हुए एक एक क्वेश्चन बनाते तो आपको ज्यादा समझ में नहीं आता, ठीक है। और क्वेश्चंस भी क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं। तो अगर हम ये सारी प्रॉपर्टीज को साथ में करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्वेश्चंस की वैरायटीज जो है वो ज्यादा होंगी, ठीक है। तो चलिए, जो हमारा आज का टॉपिक है वो हम देखते हैं और नेक्स्ट वीडियो आप याद रखिएगा जो क्वेश्चन पर होंगे। तो जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी वो क्या कहती है कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस विथ यूनिक लिमिट पॉइंट इज कन्वर्जेंट, ठीक है। यहाँ पर क्या कहा गया है कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस, कि अगर आपका सीक्वेंस कैसा है, बाउंडेड है और यूनिक लिमिट पॉइंट रखता है तो वो क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है। कन्वर्जेंट दैट मीन्स क्या, कि अगर आपका सीक्वेंस कैसा है, कन्वर्जेंट है, दैट मीन्स वो क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है किसी रियल नंबर को। तो जिस रियल नंबर को वो कन्वर्ट कर रहा होता है तो उसका जितना भी हम नेबरहुड बनाते हैं वहां पर क्या होता है, सीक्वेंस के इनफाइनेटली मेनी टर्म्स आते हैं, और उस नेबरहुड के बाहर क्या होता है, सीक्वेंस के फाइनेटली मेनी टर्म्स आते हैं। तो यही चीज हमको यहाँ पर क्या करनी है, दिखानी है कि तभी हमारा अगर कोई बाउंडेड सीक्वेंस ले ले यूनिक लिमिट पॉइंट के साथ और वो कन्वर्जेंट का जो डेफिनेशन है वो सेटिस्फाई कर दे, तो हम कहेंगे कि बाउंडेड सीक्वेंस यूनिक लिमिट पॉइंट के साथ क्या होता है, आपका कन्वर्जेंट होता है, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हमारा क्या दिया है कि जो हमारा सीक्वेंस है वो कैसा है, बाउंडेड है, और लिमिट कैसी है, यूनिक है। तो अगर हमारा सीक्वेंस है Sn, तो बात करें अगर इसकी लिमिट की, तो मान लेते हैं कि इसका जो लिमिट पॉइंट है वो क्या है, L है। तो बाय डेफिनेशन अगर हम देखें लिमिट पॉइंट की, तो क्या होगा कि L माइनस एप्सिलॉन, L प्लस एप्सिलॉन जो होगा ये क्या करेगा, हमारे ये जो नेबरहुड होगा L का एप्सिलॉन नेबरहुड, ये क्या करेगा, सीक्वेंस के इनफाइनेटली मेनी टर्म्स रखेगा। दैट मीन्स क्या, कि ये आपका L है, ये L माइनस एप्सिलॉन है और ये क्या है, L प्लस एप्सिलॉन है। तो यहाँ पर क्या आएंगे, सीक्वेंस के इनफाइनाइट मेनी टर्म्स आएंगे, इनफाइनाइट मेनी टर्म्स आएंगे। किसकी डेफिनेशन से, लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन से। तो यहाँ पर कहा गया कि जो लिमिट पॉइंट है वो कैसा है, यूनिक है। अगर हम माने कि नहीं, इसके पास लिमिट पॉइंट कैसा यूनिक नहीं, उसके साथ ही साथ हमारा सीक्वेंस क्या दिया हुआ है, बाउंडेड दिया हुआ है, दैट मीन्स क्या, ये किसी दो नंबर्स के बीच में सीक्वेंस के सारे टर्म्स आ रहे हैं, मतलब यहीं पर सीक्वेंस के सारे टर्म्स आ जाएंगे, इसके बाहर सीक्वेंस के टर्म्स नहीं होंगे, ठीक है। तो लिमिट पॉइंट हमारा कौन बन रहा है, L बन रहा है, ये इनफाइनेटली मेनी टर्म्स है, ठीक है। तो सीक्वेंस कन्वर्जेंट कब होगा, अगर लिमिट पॉइंट सिर्फ यही मिले और इसके नेबरहुड के बाहर क्या हो, इनफाइनेटली मेनी टर्म्स हो। तो अगर हम ये कहें कि इसके बाहर अगर इनफाइनेटली मेनी टर्म्स बच रहे हैं, अगर हम ऐसा कहें, ठीक है, कि इस नेबरहुड के बाहर सीक्वेंस के क्या है, इनफाइनेटली मेनी टर्म्स है, तो अगर इनफाइनेटली मेनी टर्म्स होगा तो यहाँ पर अगर हम देखें L माइनस एप्सिलॉन कोई एक रियल नंबर है और ये M क्या है, वो भी कोई एक फिक्स्ड रियल नंबर है। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पर जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या हो रहे हैं, इन दो नंबर्स के बीच में आ रहे हैं। दैट मीन्स ये क्या हो गया, बाउंडेड हो गया। और हम कह रहे हैं कि बाहर में, इस इंटरवल के बाहर जो है फाइनेटली पॉइंट्स नहीं, क्या है, इनफाइनेटली मेनी पॉइंट्स है। तो यहाँ पर कैसे है, अगर हम ये कहें कि यहाँ पर क्या है, इनफाइनेटली मेनी पॉइंट्स है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर इनफाइनेटली मेनी पॉइंट्स हुए तो बोल-जानू-वाइस्ट्रस थ्योरम याद कीजिए कि वो क्या कहता है कि अगर आपका सीक्वेंस कैसा है या सेट अगर आपका क्या है, बाउंडेड है, जो भी आप कहें, ठीक है, एज अ सीक्वेंस अगर लेना चाहे या एज अ सेट लेना चाहे, तो हम बात सीक्वेंस ही कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर सीक्वेंस के इनफाइनेटली मेनी टर्म्स आ रहे हैं, तो अगर आपका सीक्वेंस कैसा हो, बाउंडेड हो, तो वो क्या करता है, एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट रखता ही है। तो अगर यहाँ पर इनफाइनाइट मेनी टर्म्स छूटे, दैट मीन्स एक इनफाइनाइट सेट बन जाएगा, और इनफाइनाइट सेट कैसा होगा, बाउंडेड होगा। तो बोल-जानू-वाइस्ट्रस थ्योरम के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, एक लिमिट पॉइंट मिलेगा।
अगर यहाँ पर लिमिट पॉइंट बन रहा है दैट मीन्स हमने क्या कहा था कि जो सीक्वेंस है वो यूनिक लिमिट पॉइंट रख रहा है, तो इस लिमिट पॉइंट के अलावा यहाँ पर एक लिमिट पॉइंट हमको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। सिमिलरली अगर बात इस तरफ की करें तो यहाँ पर भी अगर हम कहें कि इनफाइनेटली मेनी टर्म्स है तो फिर से बोल जाना वाइस्टर्स थ्योरम यहाँ पर लगेगा कि ये जो हो गया आपका बाउंडेड सेट बन गया जो इनफाइनेटली मेनी टर्म्स रखेगा, और इनफाइनेटली मेनी टर्म्स और बाउंडेड दैट मीन्स एक लिमिट पॉइंट। तो यहाँ पर अगेन हमको क्या मिल जाएगा, एक लिमिट पॉइंट मिल जाएगा। बट हमारा जो कंडीशन है वो कहता है कि जो लिमिट पॉइंट है वो क्या है, यूनिक है। दैट मीन्स इस इंटरवल के बाहर L माइनस अपसाइला L प्लस अपसाइला के बाहर आपको कैसे टर्म्स मिलेंगे, फाइनाइटली मेनी टर्म्स ही मिलेंगे। तो यहाँ पर आपके कैसे टर्म्स मिल गए, फाइनाइटली मेनी टर्म्स। तो अगर हम ये कहें कि इस नेबरहुड के बाहर, इस L के नेबरहुड के बाहर सीक्वेंस के इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स है, तो हमारा जो स्टेटमेंट है वो डिस्कार्ड हो जाएगा कि हमारा ये जो सीक्वेंस है वो कितने लिमिट पॉइंट रख लेगा, इस L के अलावा दूसरा लिमिट पॉइंट भी रख लेगा। यानी कि यूनिक लिमिट पॉइंट की बात जो कही गई है वो गलत हो जाएगी। यानी कि हमारा जो सीक्वेंस है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही लिमिट पॉइंट रखेगा L, और सीक्वेंस ये जो इंटरवल बन रहा है इसके बाहर आपके कैसे टर्म्स बचेंगे, फाइनाइटली मेनी टर्म्स बचेंगे। और जो कन्वर्जेंट की जो डेफिनेशन है वो भी यही कहती है कि कोई सीक्वेंस जो है L को कन्वर्ट कर रहा है, ये हम कब कहते हैं कि अगर हमारा L माइनस अपसाइला L प्लस अपसाइला का नेबरहुड बनाए तो इसके बाहर जो है आपके सीक्वेंस के कैसे मिलने चाहिए, फाइनाइटली मेनी टर्म्स ही मिलने चाहिए। तो यहाँ पर आपके कैसे मिल रहे हैं, फाइनाइटली मेनी टर्म्स ही मिल रहे हैं। दैट मीन्स ऐसे हम क्या कर जाएगा, L को कन्वर्ट कर जाएगा एज एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो ये स्टेटमेंट जो आपकी काफी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका सीक्वेंस कैसा है, बाउंडेड है और साथ ही साथ यूनिक लिमिट पॉइंट रखता है, तो आपका सीक्वेंस कैसा हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। अगर बात सिर्फ बाउंडेड की कही जाए तो हम ये नहीं कहेंगे कि हमारा सीक्वेंस क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। हमने देख चुका है पिछले वीडियो में कि ये जो सीक्वेंस आपका बाउंडेड होता है बट इसके पास यूनिक लिमिट पॉइंट नहीं होते, दैट मीन्स ये जो सीक्वेंस है कन्वर्जेंट नहीं होता है। अगर हम बात करें यूनिक लिमिट पॉइंट की तो हमने क्या देखा था, कौन सा सीक्वेंस देखा था, एक सीक्वेंस लिया था, कौन सा, 1/n, और क्या ले लीजिए, n ले लीजिए। ठीक है, ये कब, जब n क्या हो, इवन हो, और ये कब, जब n ऑड हो। तो यहाँ पर लिमिट पॉइंट अगर देखें तो 0 ही आएगी, लेकिन ये जो सीक्वेंस है कन्वर्जेंट नहीं होता है क्योंकि ये जो n है इन्फिनिटी की ओर टेंस करता है। ठीक है, दैट मीन्स क्या, बाउंडेड है तो कन्वर्जेंट हो ये जरूरी नहीं है, यूनिक लिमिट पॉइंट हो तो कन्वर्जेंट होगा ये जरूरी नहीं, लेकिन अगर बाउंडेड के साथ साथ आपका कैसा है, यूनिक लिमिट पॉइंट रखता है तो आपका सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा ही होगा। ठीक है, तो इसको इफ एंड ओनली इफ केस हम कैसा बना सकते हैं कि सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ सीक्वेंस इज बाउंडेड एंड हैज अ यूनिक लिमिट पॉइंट। ठीक है, तो बाउंडेड सीक्वेंस है तब आप ये बात कहेंगे, अदरवाइज नहीं कहेंगे। ठीक, तो चलिए हमारा जो आगे का जो टॉपिक है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर अब हम किस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं किसी सीक्वेंस को देख करके, तो कोई सीक्वेंस अगर आपका दिया है तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो आपका सीक्वेंस कैसा होगा, बाउंडेड होगा, या तो आपका सीक्वेंस कैसा होगा, अनबाउंडेड होगा। अगर आपका सीक्वेंस बाउंडेड है तब आपके पास दो कंडीशन बनती है, या तो वो यूनिक लिमिट पॉइंट रखेगा और या तो वो एक से ज्यादा लिमिट पॉइंट रखेगा। तो अगर आपका सीक्वेंस कैसा है, बाउंडेड है और यूनिक लिमिट पॉइंट रखता है, दैट मीन्स आपका जो सीक्वेंस है वो कैसा हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका सीक्वेंस कैसा हो गया, बाउंडेड हो गया, यूनिक लिमिट पॉइंट रख लेगा, दैट मीन्स वो सीक्वेंस आपका क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। कन्वर्ज किसको करेगा, जो लिमिट पॉइंट आपकी निकलेगी उसी को ये सीक्वेंस जो होगा वो क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। अब अगर आपका सीक्वेंस बाउंडेड है और मोर देन वन लिमिट पॉइंट रखता है तो आपका सीक्वेंस क्या कहलाता है, ऑसिलेट फाइनाइटली। ठीक है, ऑसिलेट क्या कहलाएगा, फाइनाइटली कहलाएगा। दैट मीन्स इसके पास क्या हो रहा है, एक से ज्यादा सीक्वेंस लिमिट पॉइंट आ रहे हैं, वो सारे के सारे लिमिट पॉइंट कैसी होगी, फाइनाइट होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसका देखें तो ऐसे अगर 1/n ले ले तो ये आपका एक सीक्वेंस है जो किसको कन्वर्ट करता है, 0 को कन्वर्ट करता है। और ये सीक्वेंस कैसा है, बाउंडेड है, क्योंकि इसके जो टर्म्स है वो 0 और 1 के बीच में ही आते हैं। ठीक है, 0 और 1 के बीच में इसके सारे टर्म्स आते हैं, दैट मीन्स आपका सीक्वेंस बाउंडेड है, यूनिक लिमिट पॉइंट रख रहा है, इसलिए हम इस सीक्वेंस को क्या कहेंगे कि ये सीक्वेंस क्या है, कन्वर्जेंट है। ठीक है, आपका सीक्वेंस कैसा है, 1/n है, ये बाउंडेड होता है 0 और 1 के बीच में, और इसकी जो लिमिट आती है वो क्या आती है, 0 आती है, दैट मीन्स बाउंडेड और यूनिक लिमिट पॉइंट, दैट मीन्स ये जो सीक्वेंस आपका क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। मोर देन वन लिमिट पॉइंट की अगर बात करें तो -1 की पावर n ले लीजिए। ये जो सीक्वेंस है कैसा है, बाउंडेड है और इसके पास जो लिमिट आती है वो कौन कौन आती है, इसका जो लिमिट पॉइंट आता है वो क्या आता है, 1 आता है और -1 आता है। दैट मीन्स सीक्वेंस जो होगा ऑसिलेट फाइनाइटली होगा और इसके जो लिमिट पॉइंट्स आएंगे वो 1 और -1 होगा।
ठीक, अब बात करें अगर हमारा सीक्वेंस कैसा हो, अनबाउंडेड हो। अगर सीक्वेंस अनबाउंडेड है तो या तो वो डाइवर्ट करता है प्लस इन्फिनिटी को, या तो वो डाइवर्ट करेगा माइनस इन्फिनिटी को, और या तो वो ऑसिलेट होगा इनफाइनाइटली। अगर इसका एग्जांपल देखें, अगर हम एस एन ले ले, क्या हमारा यहाँ पर एक सीक्वेंस ले ले एन, तो ये क्या करता है, डाइवर्ट करता है प्लस इन्फिनिटी को। अगर हम यहाँ पर एक सीक्वेंस ले ले माइनस एन, तो ये डाइवर्ट करता है हमारे माइनस इन्फिनिटी को। और अगर हम सीक्वेंस ले ले कैसा, एन, अब जब एन आपका कैसा है, इवन है, और एन माइनस एन जब एन आपका कैसा है, ऑड है, तो ये जो आपका सीक्वेंस बनेगा ये डाइवर्ट करेगा इन्फिनिटी को, और ये डाइवर्ट करेगा माइनस इन्फिनिटी को। दैट मीन्स हमारे जो लिमिट पॉइंट बनेगा वो माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी बनेगा। दैट मीन्स ये जो सीक्वेंस आपका कैसा हो जाएगा, ऑसिलेट इनफाइनाइटली। यानी कि अगर आपकी एक भी लिमिट इन्फिनिटी में आती है तो आप कहेंगे कि जो आपका सीक्वेंस है वो कैसा होगा, ऑसिलेट इनफाइनाइटली। अगर फाइनाइट लिमिट्स आती है देन ऑसिलेट फाइनाइटली, और अगर इनफाइनाइट लिमिट आती है एक से ज्यादा तो हम कहेंगे ऑसिलेट इनफाइनाइटली। अगर यहाँ पर दोनों इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी ना होकर के अगर आपको कोई लिमिट पॉइंट 1 इन्फिनिटी इस तरीके का मिल जाता है, यानी कि अगर आपको एक भी लिमिट इन्फिनिटी मिल रही है, दैट मीन्स आप कहेंगे कि जो आपका अनबाउंडेड सीक्वेंस है वो कैसा हो जाए, आपका जो सीक्वेंस है वो कैसा हो जाएगा, ऑसिलेट इनफाइनाइटली, अगर एक से ज्यादा लिमिट आती है तब। ठीक है, तो ये हो गया, आपको ये हमेशा क्या रखना है, याद रखना है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, सब सीक्वेंस क्या होता है वो देख लेते हैं। तो सब सीक्वेंस ऑफ अ सीक्वेंस क्या होता है, क्या सीक्वेंस ऑब्टेन बाय टेकिंग द टर्म्स ऑफ द गिवन सीक्वेंस इन सेम प्री असाइंड वे विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ टर्म्स इन द गिवन एक्चुअल सीक्वेंस। ठीक है, तो जो सब सीक्वेंस होगा वो भी क्या होगा, आपका एक सीक्वेंस ही होगा जो किसी दूसरे सीक्वेंस से हम लेकर के बनाएंगे, लेकिन हमको ध्यान क्या देना है कि विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द टर्म्स इन द एक्चुअल सीक्वेंस। दैट मीन जो हम सब सीक्वेंस बनाएंगे उसमें जो हमारा मेन सीक्वेंस है जिसका सब सीक्वेंस हम बना रहे हैं उसके जो टर्म्स है उसका ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि क्या कि जब हम सीक्वेंस बना रहे होंगे तो जैसे टर्म्स हमारे सीक्वेंस में आ रहे हैं वैसे ही आएंगे। फॉर एग्जांपल अगर सीक्वेंस 1 2 3 4 5 अप टू चल रहा है, ठीक है, तो आप ऐसा कोई भी सीक्वेंस नहीं बना, ये अगर आपका कोई सीक्वेंस है और अगर इसका हम कोई सब सीक्वेंस बनाए जिसमें टर्म्स कैसे आ रहे हैं 1 3 2 5 7 6, इस तरीके का अगर हम टर्म्स बनाते हैं तो ये आपका सब सीक्वेंस नहीं कहलाएगा, क्योंकि अगर हम टर्म्स देखें तो आपका जो 2 है वो क्या हो रहा है, सेकेंड टर्म है। ठीक है, और 3 जो है आपका 2 के बाद ही आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 जो है 3 के बाद आ रहा है, जबकि हमारा जो मेन टर्म है वहां पर क्या है, 2 जो है वो 3 के पहले। दैट मीन्स हमारा जो सीक्वेंस में जो टर्म्स है उनका जो एक्चुअल जो प्लेस है वो जो है हमारे किसी भी सब सीक्वेंस में चेंज नहीं होना चाहिए, उनका जो ऑर्डर है वो चेंज नहीं होना चाहिए। तभी जो हमारा जो कोई भी सीक्वेंस हम किसी सीक्वेंस से बनाते हैं तो वो सब सीक्वेंस कहलाएगा, अदरवाइज वो सब सीक्वेंस नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि अगर हम क्या कर ले, कोई सीक्वेंस ले लें 1/n और इसके सब सीक्वेंस की बात करें तो ये जो सीक्वेंस है ये आपका कैसा होता है 1 1/2 1/3 1/4 अप टू ये चल रहा है। तो अगर इसके सब सीक्वेंसेस बनाना है तो आप चाहे जितने भी सब सीक्वेंस बनाना चाहें वो बना सकते हैं। अगर हम इसको कहें कि ये सीक्वेंस कैसा है an है, तो आप क्या कीजिए, इसके इवन टर्म्स का सीक्वेंस बना लीजिए, इसके ऑड टर्म्स का सब सीक्वेंस बना लीजिए, या 3 के मल्टीपल का कोई सीक्वेंस बना लीजिए, या 4 के मल्टीपल का कोई भी सीक्वेंस बना लीजिए। दैट मीन्स यहाँ पर जो आएगा आपका कैसा आ जाएगा 1/2 1/4 1/6 अब कुछ चलेगा। ये जो होगा आपका 1 1/3 1/7 1/5 1/7 अब कुछ चलेगा। ये जो होगा 3m में क्या हो जाएगा आपका 1/3 1/6 1/9 अब कुछ चलेगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/4 1/8 आपका 12 अप टू ये चलेगा। ठीक है, दैट मीन्स हम अगर कोई सीक्वेंस लेते हैं तो हम उसके जितने चाहे उतने सब सीक्वेंस क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये हो गया आपका सब सीक्वेंसेस। इस सीक्वेंस के इसके अलावा भी आप चाहें तो और सब सीक्वेंसेस क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अगर बात करें -1 की तो यहाँ पर अगर देखें तो इसके जो टर्म्स होते हैं -1 1 -1 1 अप टू चलता है। ठीक है, तो इसके अगर सब सीक्वेंस की बात करें तो अगर आप कैसा सीक्वेंस लेते हैं 8 to n लेते हैं, दैट मीन्स क्या इवन टर्म्स वाले तो आपका ऑलवेज 1 1 1 1 1 आएगा। ठीक है, और अगर ऑड टर्म्स बनाए तो 8 to n + 1 जो आएगा आपका वो कैसा हो जाएगा -1 -1 अप टू ये चलता चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है किसी भी सीक्वेंस के सब सीक्वेंस बना सकते हो। तो चलिए अब सीक्वेंस और सब सीक्वेंस से रिलेटेड जो कुछ प्रॉपर्टीज है इंपॉर्टेंट वो हम देख लेते हैं।
तो सब सीक्वेंस से रिलेटेड अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देखें तो सबसे पहला ये है कि एवरी सीक्वेंस हैज इनफाइनाइट सब सीक्वेंसेस। ठीक है, अगर आपके पास कोई सीक्वेंस है तो उसके कितने सब सीक्वेंस बन सकते हैं? इनफाइनाइटली मेनी सब सीक्वेंस बन सकते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट मेनी सीक्वेंस, जैसे कि हमने एग्जांपल देखा था 1/n का, तो ये आपका एक सीक्वेंस है, इसके इवन टर्म्स के सब सीक्वेंस बना लीजिए, ऑड टर्म का बना लीजिए, 3 के मल्टीपल का बना लीजिए, 4 के मल्टीपल का बना लीजिए, या आप जैसे चाहे वैसा इसका सब सीक्वेंस क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। दैट मीन्स अगर आपके पास कोई सीक्वेंस है तो उसके इनफाइनाइट सब सीक्वेंसेस बन सकते हैं। ठीक है, अब अगर बात करें अ सीक्वेंस ए एन इज कन्वर्जेस टू ए, कोई सीक्वेंस है ए एन, वो किसको कन्वर्ट करेगा? ए को कन्वर्ट करेगा। इफ एंड ओनली इफ एवरी सब सीक्वेंसेस ऑफ ए एन कन्वर्जेस टू ए, तो कोई सीक्वेंस जो है किसी पॉइंट ए को कन्वर्ट कब कर रहा है, ये कब कहेंगे कि अगर उसके जितने भी सब सीक्वेंसेस बनाए जा रहे हैं वो सारे के सारे भी क्या करें, इसी पॉइंट को कन्वर्ट करें, तभी हम क्या कहेंगे कि जो हमारा सीक्वेंस है वो क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है। तो अगर हम मान लेते हैं कोई दो सीक्वेंस ले लेते हैं, अगर हम सीक्वेंस ले लिए -1 की पावर n, ठीक है, इसके दो सब सीक्वेंसेस बनाते हैं, 1 1 1 का इवन टर्म्स का लेकर के और एक ऑड टर्म्स का लेकर के बनाते हैं, ये आ गया आपका। ठीक है, तो ये जो सीक्वेंस है वो किसको कन्वर्ट कर रहा है? ये जो सब सीक्वेंस है वो 1 को कन्वर्ट कर रहा है, और ये जो सब सीक्वेंस है वो किसको कन्वर्ट कर रहा है? -1 को कन्वर्ट कर रहा है। तो अगर ये सीक्वेंस 1 को कन्वर्ट कर रहा है, दैट ये जो सब सीक्वेंस है वो 1 को कन्वर्ट कर रहा है, दैट मीन्स हम क्या कहेंगे कि ये 1 का जो नेबरहुड होगा वो क्या कर रहा है, सीक्वेंस के इनफाइनेटली मेनी टर्म्स रख रहा है। अब अगर सीक्वेंस के इनफाइनेटली मेनी टर्म्स रख रहा है तो ये तो सब सीक्वेंस है इसका, यानी कि वो इस सीक्वेंस के भी इनफाइनेटली मेनी टर्म्स रखेगा। दैट मीन्स 1 जो इसका लिमिट पॉइंट बन जाएगा, और -1 की अगर मतलब अगर ऑल टर्म के सब सीक्वेंस की बात करें तो ये सब सीक्वेंस किसको कन्वर्ट कर रहा है? -1 को कन्वर्ट कर रहा है। दैट मीन्स ये भी क्या कर रहा है, हमारे सीक्वेंस के इनफाइनेटली मेनी टर्म्स रख रहा है, इस सब सीक्वेंस के इनफाइनेटली मेनी टर्म्स रख रहा है। दैट मीन्स क्या, सीक्वेंस के भी इनफाइनेटली मेनी टर्म्स रख रहा है। दैट मीन्स ये भी क्या हो जाएगा, आपका लिमिट पॉइंट बन जाएगा, यानी कि 1 भी लिमिट पॉइंट बना और -1 भी लिमिट पॉइंट बना। तो अगर हम कहें कि सीक्वेंस जो हमारा कन्वर्जेंट है, अगर उसके सब सीक्वेंस अलग अलग लिमिट पॉइंट को कन्वर्ट कर रहे हैं, बट हम ये कहें कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, तो कन्वर्जेंट कब होता? अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट होता तो वो क्या रखता है, यूनिक लिमिट पॉइंट रखता। बट यहाँ पर उसके पास कितने लिमिट पॉइंट आ गए? 2 लिमिट पॉइंट आ गए, जो कि कंट्रा करता है किसके, जो हमारे कन्वर्जेंट सीक्वेंस की प्रॉपर्टी की, कन्वर्जेंट सीक्वेंस कैसा होता है, यूनिक लिमिट पॉइंट रखता है। इसलिए हम कहते हैं कि अगर कोई सीक्वेंस है उसके जितने भी सब सीक्वेंस है, अगर वो सारे के सारे सेम लिमिट पॉइंट को कन्वर्ट कर रहे हैं, तभी हमारा सीक्वेंस क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। अगर कोई भी दो सब सीक्वेंस ऐसे मिलते हैं जिनके लिमिट पॉइंट सेम नहीं आ रहे, तो हमारा सीक्वेंस कभी भी कन्वर्जेंट नहीं होगा। अब अगर बात करें, एवरी लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस इज ऑल्सो अ लिमिट पॉइंट ऑफ द गिवन सीक्वेंस। जितने भी लिमिट पॉइंट बनेंगे आपके सब सीक्वेंस के, वो हमारे सीक्वेंस के भी क्या बनेंगे, लिमिट पॉइंट। क्योंकि जो लिमिट पॉइंट हमारा सब सीक्वेंस का बनेगा वो कौन बनेगा, जो सब सीक्वेंस के इनफाइनेटली मेनी पॉइंट्स रखे। तो अगर कोई रियल नंबर हमारे सब सीक्वेंस के इनफाइनेटली मेनी टर्म्स रखेगा, दैट मीन्स हमारे सीक्वेंस के भी इनफाइनेटली मेनी टर्म्स रखेगा, तो इसका जो लिमिट पॉइंट होगा वो हमारे सीक्वेंस का भी क्या बन जाएगा, लिमिट पॉइंट बन जाएगा। अब अगर बात करें कि L1 L2 Lm अगर क्या है, लिमिट पॉइंट से किसी सीक्वेंस के, देन देयर एग्जिस्ट हमको एक सब सीक्वेंस मिलेगा जिसका लिमिट पॉइंट क्या बनेगा, इन्हीं L1 L2 Lm में से ही कोई एक होगा। ठीक है, यानी कि आपके पास कोई सीक्वेंस है, उसके बहुत सारे क्या आ रहे हैं, लिमिट पॉइंट आ रहे हैं, ये सारे के सारे क्या हमारे सीक्वेंस के लिमिट है। देन देयर एग्जिस्ट अ सब सीक्वेंस, यानी कि हमको कम से कम एक सीक्वेंस मिलेगा ही मिलेगा जो इनमें से ही किसी एक पॉइंट को क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा, या इनमें से किसी एक पॉइंट को अपना क्या रखेगा, लिमिट पॉइंट रखेगा। ठीक है, तो ये हो गई आपकी 4 प्रॉपर्टी जो सीक्वेंस और सब सीक्वेंस से रिलेटेड है। तो ये 4 प्रॉपर्टी जो आपकी काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एक लास्ट जो टॉपिक है हमारा वो भी हम देखें। तो डाइवर्जेंस क्राइटेरिया ऑफ अ सीक्वेंस क्या होता है, कि कोई सीक्वेंस जो है कन्वर्जेंट कब होता है, जब वो यूनिक लिमिट पॉइंट रखता हो और क्या हो, बाउंडेड हो, तो हम कहते हैं कि सीक्वेंस जो हमारा कन्वर्जेंट है। अब सीक्वेंस को डाइवर्जेंट कब कहेंगे, कि अगर आपके पास कोई सीक्वेंस है, देन आइदर ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, तो अगर उसके पास इन दोनों में से कोई एक प्रॉपर्टी है तो हम कहेंगे कि जो हमारा सीक्वेंस है वो कैसा है, डाइवर्जेंस है। ठीक है, तो अगर कोई सीक्वेंस है कैसा है कि हैज 2 कन्वर्जेंट सब सीक्वेंसेस, कि उसके पास क्या मिल जाए, 2 कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस मिल जाए। कोई भी 2 कन्वर्जेंट सब सीक्वेंसेस हो सकते हैं जिनके जो लिमिट पॉइंट्स है वो सेम ना हो। ठीक है, कन्वर्जेंट सब सीक्वेंसेस हो बट जो लिमिट पॉइंट है वो सेम ना हो। फॉर एग्जांपल हम क्या लेंगे, -1 की पावर n वाला ही सीक्वेंस लेंगे, जिसके इवन टर्म्स का अगर सब सीक्वेंस के फॉर्म में इवन और ऑड टर्म्स वाले ले लें,
एक सब सीक्वेंस कैसा ले ले, इवन टर्म्स का, और एक सब सीक्वेंस कैसा ले ले, ऑड टर्म्स का, तो दोनों के दोनों कन्वर्ट करते हैं, और एक +1 को कन्वर्ट करता है और एक -1 को कन्वर्ट करता है, तो दोनों सेम नहीं है, तो हमारा सीक्वेंस जो होगा वो कन्वर्जेंट नहीं होगा। तो कन्वर्जेंट कब होगा, उसके जितने भी सब सीक्वेंसेस बन रहे हैं, कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस अगर वो रख रहे हैं तो, और सारे के सारे लिमिट पॉइंट अगर क्या आ रहे हों, सेम आ रहे हों, तभी हम कन्वर्जेंट कहेंगे, और अगर सेम नहीं आ रहे हैं तो हम क्या कहेंगे कि जो हमारा सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट नहीं है। दैट मीन्स क्या है, डाइवर्जेंस है, या तो आप कहें नॉट कन्वर्जेंट, या इसी नॉट कन्वर्जेंट को आप कहें डाइवर्जेंट। ठीक है। सेकंड क्या कि अगर हमारा सीक्वेंस कैसा हो जाए, अनबाउंडेड हो जाए, फॉर एग्जांपल हमारा n ले ले, -n ले ले, या कोई सीक्वेंस ऐसा बना ले an = 1/n ले ले और n ले ले, तो ये जो सीक्वेंस आपका कैसा है, अनबाउंडेड है। ये ले लो n कब, जब n कैसा हो, इवन हो, जब n क्या हो, ऑड हो। तो इस तरीके से आप कोई भी सीक्वेंस बना लीजिए जिसमें क्या हो, आपका n जो है वो इन्फिनिटी की ओर जा रहा हो, तो आपका सीक्वेंस कैसा है, अनबाउंडेड है। तो अगर सीक्वेंस आपका अनबाउंडेड होता है तब भी हम कहेंगे कि जो हमारा सीक्वेंस है नॉट कन्वर्जेंट है, दैट मीन्स क्या है, डाइवर्जेंट है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा आज का जो टॉपिक था, वो क्या क्या देख लिया कि जो सीक्वेंस की डेफिनेशन, कन्वर्जेंट सीक्वेंस, लिमिट पॉइंट, लिमिट, बाउंडेड सीक्वेंस, और साथ ही साथ सब सीक्वेंस। ठीक है। अभी तक हमने एग्जाम्पल बहुत ही कम देखे हैं। एग्जाम्पल जो होगा वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में होगा, जहां पर हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे। अभी तक हमने जितनी भी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, जितनी भी चीजें पढ़ी हैं, उन सब से रिलेटेड एक साथ हम सारे के सारे क्या देखेंगे, एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो अभी तक सीक्वेंस से रिलेटेड जितने भी वीडियोज हैं वो सारे के सारे क्या कीजिए, आप देख लीजिए, ताकि जब हम क्वेश्चंस बनाएं तो आपसे सारे क्वेश्चंस जो हैं वो बने। ठीक है। थैंक यू।